245% का टैरिफ चाइना के ऊपर लगाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने फाइनली एक पॉजिटिव स्टेटमेंट दी है, जहां पे उन्होंने बोला है वी आर गोइंग टू मेक अ वेरी गुड डील विद चाइना, जो कि कहीं ना कहीं मार्केट को पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर सकता है अगर ऐसी कुछ डील हमें होती हुई दिखती है चाइना के साथ डोनाल्ड ट्रंप की। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करते हैं टेक्निकली, तो चार्ट्स के अंदर अगर आप देखोगे तो ये बिटकॉइन का 4 आवर चार्ट है, जहां पे एक बार फिर से हमें गोल्डन क्रॉस होता हुआ दिख रहा है। अब गोल्डन क्रॉस और डेथ क्रॉस कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मार्केट्स के अंदर, वो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ, इसलिए आपके लिए आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। बिकॉज आज मैं आपको समझाने वाला हूँ कि मार्केट में यहाँ से नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकता है, क्या एक्सपेक्टेड है अकॉर्डिंग टू डाटा, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल डाटा, अकॉर्डिंग टू टेक्निकल डाटा। साथ ही कुछ लेवल्स इंपॉर्टेंट दूंगा जहाँ से मैं पर्सनली ट्रेड करने वाला हूँ। कुछ लेवल्स मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर भी दिए थे, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो अच्छा पैसा वहाँ से बनाया होगा। एंड हाँ, मेक श्योर टेलीग्राम ज्वाइन करके रखना, बिकॉज सारी ट्रेड्स जो होती हैं मैं टेलीग्राम के ऊपर अपडेट करता रहता हूँ। टेलीग्राम का लिंक आपको मेरे बायो में भी मिल जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ, जो कि है चाइना और यूएस के बीच में टैरिफ वॉर। अब आप लोग जानते होंगे यूएस ने टैरिफ लगाया था चाइना के ऊपर, उसके बाद चाइना की साइड से भी हमें टैरिफ देखने को मिला। अब यूएस ने दोबारा से हमें न्यूज़ देखने को मिली थी कल, जहां पे उन्होंने अनाउंसमेंट करी थी कि 245% का टैरिफ अब वो चाइनीज गुड्स के ऊपर लगाने वाले हैं, जो कि डेफिनेटली एक बहुत बड़ा टैक्स अमाउंट होता है। नाउ उसके बाद चाइनीज की साइड से कुछ ऐसा रिएक्शन तो देखने को नहीं मिला, बट हाँ, पिछले कुछ एक हफ्ते के अंदर बहुत सारे ऐसी वीडियोस वायरल हो रही हैं टिकटॉक के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर, जहां पे चाइनीज लोग बेसिकली बता रहे हैं कि किस तरीके से यूएस के अंदर लोग जो हैं अपने प्रोडक्ट को, जो कंपनीज है बड़ी बड़ी, ल्यूस विटन हो गई और भी बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनीज हो गई, वो प्रोडक्ट बना के चाइना से मंगवाते हैं सस्ते में, उसको यूएस के अंदर 10 गुना 20 गुना इवन 40x जो प्रॉफिट है उसके अंदर बेचते हैं। तो इस वजह से जो बेसिकली यूएस की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो यहाँ पे एक्सपोज हो गई, जिसकी वजह से डेफिनेटली मार्केट्स के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ा। जो यूएस की मार्केट्स थी उनके अंदर भी अच्छा खासा क्रैश हमें देखने को मिला, स्पेशली उन कंपनीज के अंदर क्रैश देखने को मिला जिनकी बात इन वायरल वीडियोस के अंदर हो रही थी। ठीक है, अब इसके बाद बहुत ज़्यादा प्रेशर यहाँ पे आ गया होगा डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, क्योंकि इसके बाद हमें देखने को मिला कि जो डॉलर है यूएस का वो भी वीक होता हमें दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है। उनके कहना ये है कि अभी हमारी जो बात है वो यहाँ पे चल रही है चाइना के साथ टैरिफ को लेके, एंड हम टैरिफ जब तक लगाते रहेंगे जब तक चाइना हमारे फेवर के अंदर नहीं आता, हमारी बात को ध्यान से नहीं सुनता। अब मुझे लगता है कि इन दोनों के बीच में आने वाले 1-2 हफ्ते इसी मंथ के अंदर हमें कुछ ना कुछ समझौता होता हुआ दिख सकता है। एंड जैसे ही वो समझौता होगा, जैसे ही टैरिफ वॉर जो है स्टार्ट हुआ है, जो यूएस ने स्टार्ट करा चाइना के साथ, वो एंड होगा तो मार्केट्स के ऊपर इसका कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, मे बी 1 हफ्ते में या मे बी 2 हफ्ते में। उसके बाद हमें पता है कि फेड की मीटिंग भी आ रही है मई की स्टार्टिंग में, तो कहीं ना कहीं अगर ये दोनों न्यूज़ पॉजिटिव हो जाती हैं, अगर फेड रेट कट करता है उस साइड और इस साइड में हमें डोनाल्ड ट्रंप और ये चाइना के बीच में जो ट्रेड वॉर स्टार्ट हुआ है ये खत्म होता हुआ दिखता है, तो मार्केट्स के अंदर एक बहुत अच्छा मौका होगा रिकवरी करने का। एंड वो मौका यहाँ पे वो स्टेज तैयार हो रही है अगर हम देखते हैं टेक्निकली, तो जहाँ पे 4 आवर चार्ट के अंदर बिटकॉइन के आप देख सकते हो एक गोल्डन क्रॉस यहाँ पे हो चुका है। गोल्डन क्रॉस जिन लोगों को नहीं पता, जब 200 मूविंग एवरेज को 50 मूविंग एवरेज नीचे की साइड से क्रॉस करता है ऊपर की साइड, तो उसको हम एक गोल्डन क्रॉस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो वही चीज़ हो रखी है। प्रीवियसली भी अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रीवियसली भी चीज़ हुई थी, यहाँ पे हुआ था, बट इसका इम्पैक्ट उतना हमें प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिला था। यहाँ से प्राइस उल्टा क्रैश कर गया था। इस बार हुआ है, अब क्योंकि देखो होता क्या है, जब एक बार चीज़ हो जाती है, जैसे यहाँ गोल्डन क्रॉस हुआ, प्राइस ने रिएक्ट नहीं करा, प्राइस उल्टा क्रैश कर दिया, तो जब दोबारा गोल्डन क्रॉस हुआ है तो उसके चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि वो इस बार परफॉर्म होता हुआ देखेगा। डेट्स में मैं पर्सनली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 4 चार्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा प्राइस नीचे आ सकता है, हो सकता है 83-84,000 डॉलर तक आए। फिर यहाँ पे ये जो आप मूविंग एवरेजेस देख रहे हो, इससे सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर की साइड एक मूवमेंट दिखा सकता है, एंड जो अपसाइड मूवमेंट होगा वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 88,500 डॉलर तक का हो सकता है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि डेली चार्ट को अगर आप देखते हो तो यहाँ पे अभी भी एक डेट क्रॉस हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग 88,500 डॉलर का जो ये एरिया है ये काफ़ी ज़्यादा हैवी रेजिस्टेंस है, जहाँ से रिजेक्शन के पूरे पूरे चांसेस बने। एंड डेट्स वाई मैंने पर्सनली एक लिमिट ऑर्डर लगा रखा है, लिमिट ऑर्डर लगा रखा है शॉर्ट ट्रेड का अपना इस एरिया के ऊपर, इस जोन के ऊपर। ठीक है, और मेरा जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे है 93,500 डॉलर के आसपास, एंड यहाँ पे मेरा शॉर्ट का लिमिट ऑर्डर है, बिकॉज मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ से एटलीस्ट इनिशियल डायरेक्शन तो हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा, एंड वो जो इनिशियल डायरेक्शन आएगा वहीं पे मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूंगा, भले ही मुझे 1-2% का ही मूव क्यों ना मिले। वहीं दूसरी ओर बात करूँ मैं लॉन्ग ट्रेड की प्लानिंग की, तो 4 आवर चार्ट के अकॉर्डिंग अभी तो मैंने कोई लॉन्ग ट्रेड यहाँ पे प्लान नहीं करी है, बट अगर मुझे लॉन्ग ट्रेड लेनी होगी तो 83,000 डॉलर का एक एरिया है, ये बेसिकली मैं देखूंगा, यहाँ पे अपना लिमिट ऑर्डर लाऊंगा, बिकॉज यहाँ तक प्राइस आया
तो एक सडन जंप के चांसेस यहाँ से भी हमें देखने को मिलेंगे। बाकी फिलहाल के लिए आप जैसे कि देख सकते हो एक साइडवेज मूवमेंट ही हमें ऑल ओवर देखने को मिल रहा है 4 आवर चार्ट के अकॉर्डिंग या डेली चार्ट के अकॉर्डिंग, जहां पे कहीं ना कहीं वॉल्यूम भी हमें लो होती हुई दिखी है मार्केट के अंदर। अब बात करें बिटकॉइन के रियल पंप के बारे में, तो जैसे कि बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ, जब तक $86,000 के ऊपर एक वीकली कैंडल क्लोज नहीं होती तब तक मैं नहीं मानूंगा कि बिटकॉइन के अंदर एक रियल पंप आया है। तब तक चांसेस पूरे पूरे रहेंगे कि बिटकॉइन कभी भी डंप कर जाए। तो आपको इस चार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा नजर रखनी है। प्रीवियस जो हाई है वो ब्रेक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वीकली चार्ट के अंदर, जो कि एक प्रॉपर इंडिकेशन रहेगा कि हाँ यहाँ से अब एक रियल रिकवरी या फिर एक रियल पंप हमें देखने को मिलने वाला है और मार्केट पॉजिटिव हो चुकी है ना। अगर हम यहाँ पे कुछ डाटा के ऊपर नजर मारें तो बिटकॉइन डोमिनेंस अभी बुलिश हमें देखने को मिल रहा है, जिस वजह से ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस अभी भी फॉल करता हुआ हमें दिख रहा है। ऑल्ट कॉइन से कुछ ज़्यादा ही बुरे हालात इस समय पे है, और ओम कॉइन स्पेशली जब से क्रैश करा तब से ऑल्ट कॉइन्स के अंदर और कम वॉल्यूम हमें होती हुई दिख चुकी है। अभी फिलहाल के लिए ओम कॉइन को कैसे ट्रेड करना है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कैसे लिमिट ऑर्डर्स का यूज़ करना है। अभी के लिए इन दोनों लेवल्स पे आप यूज़ कर सकते हो लिमिट ऑर्डर्स का, जहाँ पे अगर फिल होते हैं तो एक सडन मूव आपको मिल सकता है। वहीं बात करें बाकी ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, तो ऑन्डो मैंने आपको बताया था कि मैं पर्सनली एग्जिट ले चुका हूँ उसके अंदर। स्पॉट की मैं बात कर रहा था, वहाँ पे मुझे लग रहा था बियरिश है तो मैंने एग्जिट ले लिया। उसके बाद फिर इथीरियम है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर शॉर्ट करना है तो $1750 का लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, मार्क कर लेना। फिर यहाँ पे एवर लॉन्च है हमारे पास $23.22 इंपॉर्टेंट एरिया है, यहाँ से रिजेक्शन आता है, शॉर्ट करने का देख सकते हैं, पहले से लिमिट ऑर्डर ला के छोड़ सकते हैं। सोलाना हमारे पास है $145 का इंपॉर्टेंट लेवल है, रिजेक्शन पे यहाँ पे शॉर्ट मिल सकता है हमें, रेड फाई यहाँ पे लिमिट ऑर्डर ला के छोड़ सकते हैं शॉर्ट का। नॉट अ फैंसी एडवाइस, मैंने पर्सनली छोड़े हुए हैं तो बता रहा हूँ। ट्रोन कॉइन हमारे पास है जो अच्छा दिख रहा था, मैंने आपको बताया था, उम्मीद करता हूँ अच्छा पैसा आपने समझाया होगा अगर आपने प्रॉफिट बुकिंग करी होगी। फिलहाल के लिए $0.20 का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है इसके अंदर, जहाँ तक अगर प्राइस आया तो बहुत जल्दी रिकवरी ये करेगा डेट फाई। इसके थोड़ा सा ऊपर आप ऑलरेडी एक लिमिट बाय ऑर्डर ला के छोड़ सकते हैं, मैंने पर्सनली छोड़ा हुआ है। देन वी हैव XRP कॉइन, जिसके अंदर $1.3 का लेवल मैंने आपको बता रखा है लास्ट टाइम भी। सुई कॉइन के अंदर वही सेम लेवल रहेगा $1.58 का, एंड लाइट कॉइन के अंदर बाइंग के लिए वही सेम $64.77 एंड शॉर्ट के लिए $93.77। बाकी यार देखो टेक्निकली तो ऑल ओवर हम देखें तो 4 आवर चार्ट के हिसाब से मेरे हिसाब से ही पंप आना चाहिए, बड़ा ही पंप उतना बड़ा ना हो बट छोटा इंपैक्ट हमें देखने को मिलना चाहिए। बाकी जो ज़्यादातर चीज़ें होंगी वो डिपेंड करेंगी किस तरीके से यहाँ पे यूएस और चाइना के बीच में जो डील होती है वो हमें देखने को मिलती है, टैरिफ वॉर कैसे एंड यहाँ पे होता है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है इस समय मार्केट के लिए, बिकॉज वहीं से हमें ये क्रैश की स्टार्टिंग देखने को मिली थी। बाकी काफ़ी लोग यहाँ पे कंफ्यूज हैं किस तरीके से बिटफंडेड का अकाउंट है, किस तरीके से यहाँ पे चैलेंज को पास करें, तो एक डिटेल वीडियो मैंने बना रखी है कि पूरी गाइड दे रखी है क्या होता है फंडिंग अकाउंट, कैसे काम करता है, कैसे आपको चैलेंज को पास करना है, क्या रूल्स हैं, कैसे अकाउंट को बाय करना है, वो जाकर देख लेना। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, जब बिटफंडेड के ऊपर आप अकाउंट बाय कर रहे हो, जैसे मान लो ये $99 का अकाउंट है, ठीक है, तो 99 USDT आपको सेंड करने होंगे इसको बाय करने के लिए, एंड जब आप 99 USDT यहाँ पे सेंड करोगे तो 99 ही यहाँ पे पहुँचने चाहिए, इस टाइप से सेंड करना। मान लो $1 या $2 की फीस आपकी लग रही हो, एक्सचेंज कर रहे हो, तो आपको $2 ज़्यादा बेसिकली रखने हैं अमाउंट सेंड में, ताकि रिसीविंग अमाउंट जो इनके पास पहुंच रहा हो वो $99 हो एग्जैक्टली, ना ज़्यादा हो ना कम हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना अच्छे से। ये चीज़ भी मैंने आपको इसी वीडियो के अंदर समझाई है, बीच में आपको मिल जाएगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो बिटफंडेड में या फिर फंडिंग अकाउंट बाय करने में, उसको पास करके मोटा पैसा कमाने में, तो ये वाली वीडियो आपके लिए देखना जरूर बनता है, इसलिए जाके देख लेना, आपके लिए ही काम आएगी। बाकी और अगर आज की वीडियो में अपडेट था, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे। आपके जो क्वेश्चन हो कमेंट करना पूछ सकते हैं।